दोस्तों ये कहानी आपके अंदर जोश पैदा कर देगी। ये कहानी एक फ़कीर और एक सेनापति की है। सेनापति डर की वजह से युद्ध लड़ने से मना कर देता है, लेकिन फ़कीर इस युद्ध को कैसे जीतेगा? तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से राज पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला बोल दिया। हमलावर राजा बड़ा है, आक्रमण बहुत शक्तिशाली है, कोई 10 गुनी ताकत है उसके पास। राज्य छोटा है जिस पर हमला हुआ है, बहुत गरीब है, न सैनिक है, न युद्ध का सामान है, न सामग्री है। सेनापति घबराया हुआ बोला कि मेरी सामर्थ्य से बाहर है, युद्ध कैसे होगा? आप जानते हैं कि सैनिकों की हत्या करानी है, हार निश्चित है, मैं इनकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दें, इस युद्ध में मैं नहीं जा सकूंगा, कोई मौका ही नहीं है युद्ध जीतने का। 10 गुने सिपाही हैं उसके पास, 10 गुनी युद्ध की सामग्री है, आधुनिक उपाय हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी हार निश्चित है, इसलिए हार जाना ही उचित है, व्यर्थ लोगों को कटवाने में क्या फायदा है। राजा भी घबराया, वह भी जानता था कि बात सच है। सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है, उसने भी युद्ध लड़े हैं, आज पहली दफ़ा इनकार कर रहा है। सेनापति बोलता है, सीधी गणित जैसी बात है, 2 2 4 होते हैं, वैसी ही बात है, अपनी हार निश्चित है। लेकिन राजा का मन नहीं मानता, बिना हारे हार जाए वो रात भर बेचैन रहा। सुबह उसने अपने वजीर से पूछा, क्या कर रहे हैं? दुश्मन रोज आगे बढ़ते आ रहे हैं। उस वजीर ने कहा, मैं एक फ़कीर को जानता हूँ, जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है मैं उसी के पास गया हूँ, आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा। यदि आप चाहें तो सुबह उसके पास चलते हैं। सुबह हुई जब फ़कीर के दरवाजे पर पहुँचे, सेनापति भी साथ में है। फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा, छोड़ो उस सेनापति को, क्योंकि जो जाने से पहले ही कहता है कि अपनी हार निश्चित है, उसे जीत जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। मैं चलता हूँ सेनापति की जगह, सेनाओं को लेकर। राजा और भी डरा। सेनापति अनुभवी है, अनेक युद्ध लड़े हैं और जीता भी है, यह फ़कीर को तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता। लेकिन फ़कीर ने कहा, बेफिक्र रहो, 8-10 दिन के भीतर युद्ध जीत कर ही वापस लौटेंगे। फ़कीर सेनाओं को लेकर रवाना हो पड़ा। सेना घबरा रही थी, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। सैनिकों ने अपने सेनापति से इनकार कर दिया, यह एक अजनबी फ़कीर है, अनुभवी नहीं है जो एक ऐसा फ़कीर है। लेकिन फ़कीर गीत गाते हुए चलता जा रहा है। रास्ते में एक मंदिर मिलता है और फ़कीर ने सैनिकों को रोका, रुको ज़रा 2 मिनट के लिए, मैं मंदिर के देवता से जाकर पूछता हूँ कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। मेरी हमेशा की ये आदत रही है, जब भी किसी मुश्किल में पड़ता हूँ तो इसी मंदिर के देवता से पूछ लेता हूँ। सैनिकों ने कहा, लेकिन देवता बोलेंगे कैसे, हम कैसे समझ पाएंगे? फ़कीर ने कहा, एक रास्ता है मेरे पास। फ़कीर ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, हे प्रभु, अगर हम जीत कर लौटेंगे तो ये सिक्का सीधा गिरे, अगर हम हार कर लौटेंगे तो ये सिक्का उल्टा गिरे। जब फ़कीर ने सिक्के को हवा में फेंका तो सिक्का सीधा गिरा और कहा, देखो अपनी जीत निश्चित है। सैनिकों के एक नए उत्साह में कूद पड़े। 10 दिन के भीतर युद्ध जीत कर वापस आए। युद्ध से लौटते समय मंदिर के पास आकर सैनिकों ने इस फ़कीर को कहा कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं, मंदिर के देवता को धन्यवाद तो दे दो। वह फ़कीर हंसने लगा, बोला, रहने दो, कोई खास ज़रूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा, कैसी बात करते हो आप, जिसने जीत का संदेश दिया आप बोल रहे हैं कोई खास बात नहीं है। उस फ़कीर ने कहा, छोड़ो, देवता का इसमें कोई संबंध नहीं है, धन्यवाद देना है तो मुझे दो। उस सैनिकों ने कहा, वो कैसे? तो फ़कीर ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और सिक्के को दिखाया तो सिक्का दोनों तरफ से सीधा था। फ़कीर ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, धन्यवाद देना है तो मुझे दो। तो दोस्तों, कैसे जीत कर लौट आए हुए सिपाही, क्या हो गया उनके प्राणों को? क्या आप सोचते हैं कि इस फ़कीर के बिना वे जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि सेनापति के साथ जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं कि बिना एक आशा के, एक विश्वास के जीत निश्चित है, जीत हो सकती थी? दोस्तों, किसी भी जीत के लिए ज़रूरी है आशा। इसके बिना आप किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते, चाहे वो युद्ध हो या जीवन। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ।